Good morning, all students. Today we discuss about energy stored in the capacitor. Today lecture on energy stored in the capacitor. तो first of all, suppose this is a कैपेसिटर को ऐसे शो करते हैं क्या? सर्किट में अपन कैपेसिटर को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना? अब देखिए ये सर्किट है अपना, समझना जरा पूरी स्टोरी इसकी। ये कोई बैटरी, बोलो क्लियर। अब देखिए मान लीजिए, अच्छा अगर ये वायर है ना वायर, तो ऐसा तो नहीं है कि वायर में बिल्कुल ही रेजिस्टेंस जीरो हो। वायर में रेजिस्टेंस तो होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसका कैपेसिटेंस सी है, वोल्टेज भी है, और यहाँ पे लगा हुआ है एक स्विच, बोलो ठीक है ना। तो देखो ध्यान से जरा, देखिए एक बात समझना जरा। अभी स्विच ऑफ है, अभी स्विच क्या है, ऑफ। स्विच ऑफ है तो देखो ध्यान से, ये इस पर चार्ज कितना है, जीरो। इस पर चार्ज कितना है, जीरो। तो फिर एक बात बताओ कि V बराबर होता है Q बाई सी। V बराबर क्या होता है, Q बाई सी। सोचना जरा, ये बैटरी भी वोल्टेज की है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनल जीरो पर है और ये V पर है। अब ये V पर है तो देखो ये पूरा का पूरा ये जो है ना, ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ तक भी जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, जीरो। पोटेंशियल जीरो होगा यहाँ तक। अब देखिए ये जीरो हो गया है ना, और इसमें करंट तो अभी फ्लो ही नहीं हो रहा, तो फिर V इज इक्वल टू आई आर। तो जब आई नहीं है सर्किट में तो ये जीरो है, तो V क्या है, जीरो। मतलब V का जीरो होना मतलब डिफरेंस जीरो है, डिफरेंस ही नहीं है। जब यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो है, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो सोचो जरा कि अगर मैंने स्विच ऑन कर दिया, कब किया मैंने स्विच ऑन, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर। तो सोचो कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो 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 जीरो, ठीक है ना। ये T जीरो की बात है, समझे ना। ये लाइन तो जीरो पे ही रहेगी। अब ये वाला ये जो हिस्सा है इधर का, ये V पर है, तो देखो यहाँ पे भी यहाँ भी, बोलो आया भी। अब जीरो टाइम की बात हो रही है, तो जीरो टाइम पर इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज जीरो है। अरे अभी तो स्विच ऑन किया है, अभी तो कोई चार्ज इकट्ठा ही नहीं हुआ। तो जब यहाँ चार्ज जीरो है तो V बराबर Q बाई सी, जो Q जीरो है तो V जीरो है, Q जीरो तो V जीरो। ये T जीरो की बात है, समझे ना। तो Q जीरो स्टार्टिंग में कैपेसिटर पर चार्ज ही नहीं है, तो फिर V जीरो है, और V जीरो का मतलब V ये क्या होता था, दोनों प्लेट का डिफरेंस होता था। तो दोनों प्लेट का डिफरेंस क्या है, दोनों प्लेट का डिफरेंस जीरो, दोनों प्लेट का डिफरेंस जीरो। तो डिफरेंस नहीं है। अब ये वाली प्लेट V पर है, तो फिर पक्का इस प्लेट को भी V पर होना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। तो फिर यहाँ भी पोटेंशियल, तो यहाँ भी V पोटेंशियल, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ भी, तो फिर यहाँ भी V, और यहाँ जीरो। तो सर्किट इस रजिस्टर में करंट फ्लो होगा V बाई आर, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ओम का नियम कहता है कि रजिस्टर में करंट होता है, उसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो V बाई आर ये करंट है। अब क्या हुआ कि समय गुजरता गया, अब बात हो रही है T इज इक्वल टू T पर। तो कुछ चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया होगा, कुछ चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया होगा। अरे कुछ समय बाद की बात हो रही है, तो कुछ चार्ज तो एक्यूमुलेट हुआ होगा। अब देखो ये जीरो 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 जीरो, ये भी। अब यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस अब जीरो नहीं है। डिफरेंस क्या है, V बराबर Q बाई सी। अब Q आ गया ना चार्ज,
तो दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस आ गया Q/C। आया कि नहीं आया? तो फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ का पोटेंशियल इस वाली प्लेट का भी है और डिफरेंस Q/C है, तो फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा V - Q/C। नहीं समझे बात? यहाँ का पोटेंशियल कितना? V, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? तो फिर यहाँ पे V है तो V में से Q/C और कम कर लो, वो यहाँ का हो गया। नहीं आया समझ? तो अब वायर में, इसमें रजिस्टर में अब करंट कितना होगा? पहले तो करंट था 0, मतलब सॉरी V/R। अब करंट कितना होगा? V - Q/C/R। रजिस्टर में करंट होगा कि नहीं होगा? अब रजिस्टर के इस एंड का पोटेंशियल कितना है? V - Q/C। इस एंड का 0, तो डिफरेंस भी यही आएगा अपॉन रेजिस्टेंस। करंट आया कि नहीं आया? अब सोचो जरा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये चार्ज जो इकट्ठा हो रहा है वो बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी इस V के बराबर जब हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी जब V के बराबर हो जाएगी तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो करंट 0 हो जाएगा। ऐसा कब होगा? तो ऐसा समझो कि T बराबर इन्फिनिटी, अनंत समय बाद ये तब तक चार्ज बैटरी भेजती रहेगी जब तक यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर ना हो जाए, तब तक भेजेगा वो। और जिस वक्त ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगा इसके, समझे कि नहीं समझे, तो फिर यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो T = इन्फिनिटी, T = इन्फिनिटी पर करंट क्या हो जाएगा? 0। तो देखो स्टार्टिंग में करंट सबसे ज्यादा था V/R, फिर कुछ समय बाद देखो घट रहा है और अनंत समय बाद 0 हो गया, यानी ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। और देखो होना भी चाहिए, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो फटाक से इधर से वो चार्ज को खींचेगा और इधर भेजेगा। ये कब तक भेजेगा? जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर ना हो जाए, तब तक खींचेगा। और ये कितना टाइम लगेगा? तो इन्फिनिट टाइम। बात को समझे कि नहीं समझे? तो देखिए इस कैपेसिटर की स्टडी 2 हिस्सों में हो जाती है। एक तो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच, ये तब की कहानी है जब सर्किट में करंट चल रहा था, सर्किट में चार्ज का फ्लो चल रहा था, ये वो स्टोरी है। और चार्ज का जो फ्लो चल रहा था वो कांस्टेंट नहीं चल रहा था, वो धीरे धीरे घट रहा था। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी स्टेज को अपन बोलते हैं वेरिएबल स्टेज, क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम के बीच में जो समय रहा, उस समय में इस सर्किट में ऐसे चार्ज का फ्लो चल रहा था। इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या हुआ? सर्किट में चार्ज का फ्लो बंद हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो एक तो स्टडी की जाती है कैपेसिटर में आफ्टर स्टेडी स्टेट, और एक होती है बिफोर स्टेडी स्टेट। जब बिफोर स्टेडी स्टेट अपन कैपेसिटर को एनालिसिस करेंगे तो हमें करंट भी देखना है, करंट भी है उस वक्त उसमें, और चार्ज का जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, किस टाइम पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो एक अलग स्टडी है, वो स्टडी होगी वेरिएबल स्टेज में। और एक स्टडी होगी इनफाइनाइट टाइम बाद आफ्टर स्टेडी स्टेट, जबकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, सर्किट में कोई करंट नहीं है। तो देखो होता क्या है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब हम बात कर रहे हैं T इन्फिनिटी के बाद, तो स्टेडी स्टेट आ चुकी है, सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप जो है ना इसमें हम रेजिस्टेंस को अगर ना भी दिखाएं तो चलेगा। कई बुक्स में आप देखोगे तो जब सर्किट डायग्राम बनाया होगा कैपेसिटर के लिए तो रेजिस्टेंस को वो नहीं दिखाते। तो दिखाते कब नहीं है? ये तब नहीं दिखाते जब स्टेडी स्टेट होती है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में जब सर्किट में कोई करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस का कोई रोल भी नहीं है, और रेजिस्टेंस का रोल नहीं है तो फिर उसको दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सी बुक्स में सर्किट ऐसे बता देगा,
लेकिन जैसे ही आप स्टेडी स्टेट से पहले की डिस्कस करोगे, वेरिएबल स्टेट को एनालिसिस करोगे, तो सर्किट ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि कैपेसिटर भी होगा और उसमें रजिस्टर भी होगा, और आफ्टर स्टेडी स्टेट ऐसा सर्किट बना देंगे। बात को समझे क्या नहीं समझे? ठीक है ना? तो देखिए जरा, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? आफ्टर स्टेडी स्टेट। आफ्टर स्टेडी स्टेट तो हमें अब रेजिस्टेंस दिखाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखना ध्यान से, सपोज दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज अ बैटरी, ये स्विच ऐसे बोलोगे लिए, इसका कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज V है, बोलोगे लिए। अब एक बात बताओ कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे, जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये बैटरी यहाँ से चार्ज को लेना स्टार्ट करेगी और चार्ज को यहाँ पे भेजती है। कब तक भेजेगी बैटरी? पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल बराबर होते ही फिर फ्लो ना होगा। पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है तो होता रहेगा, जब लेवल बराबर हो जाएगी तो फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है ना? तो सोचो जरा, अब बताइए, स्टार्टिंग में हमने स्विच ऑन किया तो स्टार्टिंग में यहाँ से मान लो बैटरी ने DQ चार्ज तोड़ा, यहाँ से बैटरी ने DQ चार्ज उठाया और उसको ऐसे करके बैटरी उसको यहाँ पहुँचा दिया, ठीक। अच्छा, DQ चार्ज को यहाँ से बैटरी यहाँ ले गई तो बैटरी को कोई कार्य करना पड़ा क्या? नहीं, स्टार्टिंग में चार्ज ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि DQ को यहाँ से ले जा रहे थे तो इधर कुछ रिपेल करने वाला था ही नहीं, पहले कोई चार्ज ही नहीं था। अगर किसी एक चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी जगह पर ला रहे हो तो ला सकते हो, क्योंकि कोई रिपेल करने वाला नहीं है तो वर्क डन होगा ही नहीं। फिर जब उस चार्ज को रख दिया, फिर और चार्ज आप लेकर आओगे तो ये रखा हुआ चार्ज अब इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो ही इसमें स्टोर हो जाएगा और वो वर्क डन आपको वापस मिल सकता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, मिल सकता है कि नहीं। तो जो पहला DQ यहाँ से गया तो उसको ले जाने में यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ। अब मान लो और DQ गया तो जाते जाते DQ, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया Q और यहाँ हो गया -Q। समझे कि नहीं समझे? अरे इधर से आप चार्ज उठा रहे हो, जब चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जब आपने पॉजिटिव चार्ज उठाया तो फिर वो तो न्यूट्रल था तो माइनस का बच गया। किसी भी चीज़ में से अगर पॉजिटिव निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस निकालोगे तो प्लस हो जाएगा वो, तो फिर यहाँ हो गया माइनस और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज दिया तो यहाँ हो गया प्लस। समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर। अब DQ लाते यहाँ +Q हो गया या -Q हो गया। अब फर्दर एक DQ ला रहे हैं, तो अब एक फर्दर DQ ला रहे हैं किसी टाइम T पर, किसी टाइम T पर हम देख रहे हैं फर्दर DQ लेकर आ रहे हैं, तो अब उस DQ को ले जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल बन गया, क्योंकि चार्ज इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे पोटेंशियल बन गया तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, वर्क डन करना पड़ेगा dW = पोटेंशियल इंटू DQ, पोटेंशियल इंटू DQ। बात को समझे कि नहीं समझे? है ना? और यही जो वर्क डन है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो DU = V × DQ। और देखो, जब यहाँ पे चार्ज Q इकट्ठा हो चुका था, वहां से आगे की बात हो रही है, तो उस वक्त पोटेंशियल कितना हो गया था? Q/C। कितना हो गया था? तो यहाँ रखो, देखो, तो DU = Q/C × DQ। तो टोटल अगर एनर्जी देखें कितना चार्ज कर रहा है ये, 0 से लेकर कैपिटल Q, 0 से लेकर U, तो U बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो, Q²/2C, लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल Q, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कैपिटल Q²/2C। बोलो हुई कि नहीं? है ना? और देखो ध्यान से जरा, इस Q को लिख सकते हैं CV, तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा 12CV², और C की जगह पर Q/V रख दिया तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा V × Q। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर।
कि 3 फॉर्मूले हो गए, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ बी इंटू क्यू। तो ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बोलो क्लियर। अब दूसरा जो स्टेप है इसका वो है वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है? बैटरी ने कितनी एनर्जी दी चार्ज को, जितनी एनर्जी दी उतना ही वर्क डन किया। तो एनर्जी मतलब आप सोचो कि चार्ज होते होते ये फाइनल हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। तो बैटरी से कितना चार्ज क्रॉस किया, जितना चार्ज बैटरी के अंदर से क्रॉस किया वो एनर्जी लेके निकला, और जितनी एनर्जी लेके निकला वो वर्क डन बाय द बैटरी। तो एनर्जी कितनी लेके निकला, यहाँ से क्यू निकला है ऐसे, तो चार्ज फ्लो न कितना क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी, तो क्यू इंटू भी। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन इंटू वोल्टेज। तो चार्ज फ्लोन कितना है क्यू, और वोल्टेज कितनी है भी। ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया। अब इसको भी कई फॉर्मेट में लिख लो, क्यू बी लिख दो, इसको क्यू की जगह पे सी बी लिख दो तो सी बी स्क्वायर, या फिर मान लो कि बी की जगह पे क्यू बाई सी तो क्यू स्क्वायर बाई सी लिख सकते हो। तो दीज आर फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय बैटरी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। अब बात ये आती है कि एनर्जी, मान लो आप इन दो फॉर्मूले को देख रहे हो, आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो सी बी स्क्वायर, और ये एनर्जी स्टोर हाफ सी बी स्क्वायर। तो बैटरी ने तो वर्क डन किया सी बी स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर हुई हाफ सी बी स्क्वायर। तो फिर आधी एनर्जी कहाँ गई? तो आधी एनर्जी चली गई हीट लॉस में। ये हीट लॉस कब हुआ होगा? हीट लॉस तो तब होता है जब करंट फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो हो रहा था जीरो से लेकर, मतलब पूरी जो वेरिएबल स्टेट थी उसमें करंट का फ्लो था, और उस वक्त रेजिस्टेंस ने उसको अपोज किया था, तो हीट का प्रोडक्शन हुआ था, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? हीट में। तो हीट लॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे? हीट लॉस कितना हो जाएगा? तो हीट लॉस हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझे क्या नहीं समझे? तो यहाँ पे देखें तो हीट लॉस कितना, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? सी बी स्क्वायर, और यू फाइनल कितना है? हाफ सी बी स्क्वायर, और इनिशियल क्या था? जीरो, तो हाफ सी बी स्क्वायर। तो एनर्जी हो गई कितनी, मतलब हीट लॉस कितना हो गया? हाफ सी बी स्क्वायर। अब ऐसा मत सोचो कि हाफ सी बी स्क्वायर हीट लॉस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, ये तो कैलकुलेशन के बाद आंसर आया है। समझे कि नहीं समझे? निकालना कैसे हीट लॉस? हीट लॉस निकालना है वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट के अंदर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं? हीट लॉस। तो इतनी बताओ, इतनी ये पिक्चर समझ आई कि नहीं? बात समझाइए, फंडामेंटल है चार्ज का, कैपेसिटर का। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े जरा, इरेज कर दूं इसको। अब देखिए, सपोज प्रैक्टिस करते हैं जरा, एग्जाम्पल इधर जरा, जैसे ये कोई कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी पहले से चार्ज है -2 वोल्ट प्लस, ऐसे ये पहले से चार्ज। अब एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, बैटरी लगा दी, अभी स्विच ऑफ है लेकिन ये पहले से चार्ज है। बैटरी, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं बैटरी का 4 वोल्ट, कितना मान लेते हैं? 4 वोल्ट। तो अब अगर ये पूछा जाए, अब मैंने स्विच ऑन कर दिया, T0 पर मैंने स्विच ऑन कर दिया। अब आपसे पूछा जाए पहला, फाइंड चार्ज फ्लो,
नंबर 2 वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। नंबर 3 हीट लॉस। ये तीनों कैलकुलेट करना है। समझे क्या नहीं समझे? क्या करोगे? सबसे पहले ये पहले से ही -+2 वोल्ट से चार्ज है कि नहीं? तो फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज ऑन द प्लेट बता सकते हैं। चार्ज ऑन द, तो देखो एट t = 0 की स्टोरी क्या है? t0 की स्टोरी ये है, समझना जरा। t0 की स्टोरी, यहाँ C था और पोटेंशियल डिफरेंस था 2 वोल्ट, तो चार्ज होगा CV, Q = CV। C है, V 2 है, मतलब V मान लो उसको, 2V मान लो उसको, तो 2CV। तो अच्छा माइनस ये है, तो इधर चार्ज आ गया -2CV और इधर चार्ज आ गया +2CV। ये इनिशियल की बात है, अभी अपने बैटरी को ऑन भी नहीं किया है, तब की बात है। इतना चार्ज ऑलरेडी उसके पास था और ये कितना है 4 वोल्ट। अब कर दिया स्विच को ऑन, स्विच को क्या कर दिया? ऑन। जब स्विच ऑन कर दिया तो इन्फिनिटी टाइम बाद देखा, फाइनली स्टेडी स्टेट में देखा, तो स्टेडी स्टेट में हमें पता है कि फाइनली तब तक बैटरी चार्ज भेजती रहेगी जब तक यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए, भेजती रहेगी ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट। अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है बैटरी का, तो फिर यहाँ पे भी प्लस आना है, फाइनली यहाँ माइनस आना है फाइनली। अरे बैटरी अपना मतलब पहले का जो भी स्ट्रक्चर था उसको वो डैमेज करेगी, बैटरी अपना नया वहाँ पे खड़ा करेगी। तो इधर प्लस है तो इधर प्लस आना पड़ेगा फाइनली, तब तक फ्लो कराएगा। अभी बात को समझे कि नहीं समझे? तो देखिए जरा, तो ये 4 वोल्ट, तो यहाँ पे फाइनली चार्ज कितना होना चाहिए? +4CV। और यहाँ फाइनली कितना होना चाहिए? -4CV। अब बताओ इन दोनों को देख के कि चार्ज फ्लो कितना हुआ। यहाँ पे -2 था और अब +4 हो गया, तो +6 का फ्लो हुआ होगा। कितने का फ्लो हुआ होगा? 6 का। तो पहला आंसर चार्ज फ्लोन कितना डायरेक्ट कितना हो गया? 6 था ना, 6CV चार्ज फ्लो हुआ कि नहीं? बोलो। वर्क डन बाय बैटरी कितना? तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी एंड चार्ज फ्लोन, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज 4V इंटू चार्ज फ्लोन 6CV, तो वर्क डन बाय बैटरी CV²। वर्क डन बाय बैटरी। बात को समझे कि नहीं समझे? अब निकालना हीट लॉस। हीट लॉस के लिए पहले हम इनिशियल एनर्जी देखें। इनिशियल एनर्जी कितनी? इनिशियल एनर्जी कितनी? ½ C2V, तो 4V²। स्क्वायर करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2CV²। बोलो आया कि नहीं आया? तो दिस इज इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी जरा? ½ C। फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16V², तो ये आया 8CV²। कितना आया? अब हीट लॉस का फॉर्मूला लगा दो। हीट लॉस, तो हीट लॉस कितना? वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी कितना था? 24CV² माइनस फाइनल 8CV² माइनस 2CV², तो कितना? 6CV²।
और 6 इसमें से घटा दो, कितना? तो आंसर आया 18 CV²। बोलो समझे ना? तो चार्ज फ्लोन 6 CV, वर्क डन बाय बैटरी 24 CV², इनिशियल एनर्जी 2 CV², फाइनल एनर्जी 8 CV², हीट लॉस 18 CV²। समझे कि नहीं समझे? इतनी मैकेनिज्म इसकी आपको समझना ही पड़ेगा, और ये समझ आ जाती है तो एक बेसिक समझ आ जाता है कैपेसिटर का। अरे हाफ CV², तो सी तो सी है और भी इनिशियल 2 भी है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4V²। फाइनली एनर्जी हाफ CV², तो सी तो सी है लेकिन फाइनल भी 4V है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 16V² हो जाएगा। आया कि नहीं आया? बोलो। ये बेसिक है इसका, ये जरूरी है। ये अगर पकड़ में आता है तो आप कोई भी सवाल है तो आप कम से कम सोचेंगे उसके बारे में। समझे कि नहीं समझे? हटा दूं इसको, इरेज कर दूं? एक सवाल दे रहा हूं, बनाना खुद। देखो ये सेकंड एग्जांपल, ये कैपेसिटर, ये बैटरी 2 वोल्ट की, पहले से ही चार्ज है, ये 4 वोल्ट से, ये स्विच। चलिए बताइए चार्ज फ्लोन, फाइंड चार्ज फ्लोन, वर्क डन बाय बैटरी, हीट लॉस बताइए जरा। सी, कैपेसिटेंस सी। इसको भी पॉज कर दो थोड़ा सा नवनीत, ट्राई करो आप लोग, देख लो जरा। देखिए सबसे पहले ये 4 वोल्ट से चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कितना? +4 CV, और यहाँ पर ये कब की बात है? T0 की, ठीक है ना? अब देखेंगे इन्फिनिटी बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद देखते हैं क्या होता है। इसकी वोल्टेज है 2V, तो इसकी भी फाइनली होना चाहिए 2V, होना चाहिए कि नहीं? तो फिर यहाँ पे फाइनली चार्ज होना चाहिए +2 CV, और यहाँ पे होना चाहिए -2 CV, होना चाहिए कि नहीं? तो बताओ चार्ज कितना फ्लो हुआ? मतलब यहाँ पे 4 CV था तो ऐसे चार्ज गया कितना? 2 CV। तो पहला आंसर चार्ज फ्लोन कितना? 2 CV। बोलो। नाउ सेकंड, हाँ ऑप्शन में +2 CV और -2 CV दिया गया हो तो डिफरेंस किसको दें? क्या? ऑप्शन में +2 CV और -2 CV दिया गया हो तो डिफरेंस किसको नहीं तो ऐसे कैसे दे देगा वो? ऐसे देगा ही नहीं वो। समझे कि नहीं समझे? अरे -2V के +2V CV तो अपन कैसे कह सकते हैं? तो डायरेक्शन है। तो देखो वो तो चार्ज फ्लोन है, कितना है? 2 CV। चलो इधर देखो जरा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी देखोगे तो चार्ज तो ऐसे चल रहा है 2 CV। तो देखो पहले हायर पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा है चार्ज, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? -2V × 2 CV।
समझे क्या नहीं समझे? अरे यहाँ से यहाँ गए तो डिफरेंस कितने का, दिस माइनस दिस, नेगेटिव में आ जाएगा वो, इनटू 2 CV। चार्ज फ्लोन कितना है, तो बगडन बाय बैटरी माइनस 4 CV। अब माइनस का मतलब बैटरी ने वर्क डन नहीं किया, बैटरी पर वर्क डन हुआ, बैटरी चार्ज हो गई। समझे क्या नहीं समझे? तो एनर्जी मिली बैटरी को, एनर्जी किसको मिली, बैटरी को। तो हीट लॉस, हीट लॉस फॉर्मूला हमेशा काम नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, फॉर्मूले से तो गड़बड़ हो सकती है। समझे क्या नहीं समझे? हीट लॉस इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी आप सी और ये 16V², यही है ना, मतलब 8CV² इनिशियल एनर्जी। फाइनल कितनी, हाफ सी 4V², मतलब 2CV², ये फाइनल एनर्जी है। ये क्या है, फाइनल एनर्जी। तो सोचो इनिशियल एनर्जी थी 8CV² और फाइनल कितनी है 2CV², तो घटी कितनी, 6 घटी। तो 6 घटी, 6CV² एनर्जी कम हुई, लेकिन बैटरी चार्ज हुई, तो चार्ज कितना हो गई वो 4CV²। कितनी एनर्जी मिली इसको, 4CV²। और एनर्जी घटी कितनी टोटल, 6, तो बची कितनी 2, वो हीट में चली गई। नहीं आया समझ? या फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो ना बस। कैसे, क्या मतलब हीट लॉस, क्या चीज़, हीट लॉस क्या आएगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस 4CV² माइनस फाइनल एनर्जी, फाइनल थी 2CV² और इनिशियल थी 8CV², तो माइनस के 4CV² माइनस ये कितना, माइनस के, एक मिनट जरा, माइनस के 6CV² माइनस माइनस, तो माइनस के 4CV² प्लस के, तो कितना बचा 2CV²। ठीक है ना? तो ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो, समझ आया? आगे बढ़े, यश का समझ आया, योगेश ठीक है ना, नैतिक आगे बढ़ते हैं। हम्म 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 चार्ज हमेशा, चार्ज अपने आप अगर फ्लो हो रहा है, अपने आप, जैसे मान लीजिए, तो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पानी, पानी अगर अपने आप फ्लो होगा तो ज़्यादा हाइट से कम हाइट की हो, और अगर आपको ज़बरदस्ती फ्लो कराना है तो पंप लगा दो ना, तो वो ऊपर भी भेजेगा। तो उस वक्त अपन बोलेंगे कि पानी कम हाइट से ज़्यादा हाइट भी जा सकता है, तो वो कब जाएगा, जब एक्सटर्नली वर्क किया जाएगा। तो बैटरी चार्ज को कैसे भी भेज सकती है, नहीं समझे? बैटरी तो अपना वर्क कर रही है ना, वो तो ऐसे तो समझो जैसे पानी का पंप लगा हुआ है। अब वैसे भी देख लो, ये लोअर टर्मिनल है, हायर टर्मिनल है, तो चार्ज हायर से लोअर तो ठीक है, मानते हैं कि वो फ्लो होगा, लेकिन अंदर लो से हायर कैसे जा रहा है, यही तो वर्क डन है। समझे क्या नहीं समझे? आया समझ कुछ? इरेज कर दूं इसको?
और देखो, मान लो एक कैपेसिटर, चलो दूसरा भी कैपेसिटर ले लेते हैं, दूसरा भी कैपेसिटर ले लेते हैं, दोनों कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस 4 वोल्ट से चार्ज था, बोलो इसका कैपेसिटेंस तो मान लो 2C है, लेकिन चार्ज नहीं था इनिशियली, समझे कि नहीं समझे। इनिशियली इस पर कोई चार्ज, ये चार्ज ही नहीं है, ये चार्ज था। अब हमने स्विच ऑन कर दिया T0 पर, तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द ईच प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, फाइनल चार्ज देखो। चलो इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं इसकी, देखो जरा ध्यान से जरा। अभी यहां पे चार्ज कितना, यहां पर, समझे। अच्छा ये चार्ज है कैपेसिटर और ये न्यू मतलब अनचार्ज है। जब स्विच ऑन करोगे तो चार्ज यहां से इधर फ्लो होगा, अरे इसका पोटेंशियल है इसका नहीं है, तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तब तक फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे फ्लो होता रहेगा, ऐसे यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। जैसे ही इसका और इसका पोटेंशियल है, इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, वो रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो फाइनली अब अपने ऐसा मान लेते हैं, देखो कि ऐसा मान लो कि यहां से चार्ज फ्लो हुआ Q, मान लेते हैं कि इधर से चार्ज Q फ्लो किया आ गया, समझे कि नहीं समझे, और इधर से निकल के Q इधर चला गया। आया समझ के नहीं, बोलो तरुण, ठीक है ना, है ना। यहां से Q निकला और यहां Q पहुंच गया, ऐसे ही तो फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो जब स्विच ऑन कर दिया तो यहां से चार्ज Q निकल गया, तो बचा कितना इस प्लेट पर, इस पे बचा 4CV माइनस Q, बचा के नहीं बचा, और यहां पहुंच गया वो, तो यहां पहले था ही नहीं, तो यहां Q हो गया। अब यहां से Q निकलेगा माइनस Q, यहां से निकला वो यहां पहुंचा, तो यहां पहले था माइनस 4CV, इसको Q मिल गया, समझे कि नहीं समझे। अब फाइनली मुझे पता है, मैंने माना कि ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, फाइनली इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, फाइनली। तो हमें ये भी पता है कि ये जो V1 और V2 है वो बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो V1 कितना हो जाएगा, तो V बराबर Q/C। अब Q कौन सा लिखते हैं, पॉजिटिव प्लेट का, तो क्या है 4CV माइनस Q/C, और यहाँ पर V2 ये वाला, इसका पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ लिखोगे Q/, इसका कैपेसिटेंस है 2C, समझे कि नहीं समझे। पोटेंशियल बराबर C से C क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8CV माइनस TQ बराबर Q, तो 8CV बराबर 3Q, तो Q इज इक्वल टू 8CV/3, यानी इतना चार्ज फ्लो किया, इतना चार्ज फ्लो किया। अब इतना चार्ज फ्लो किया तो फाइनली यहाँ कितना बचा चार्ज, यहाँ कितना बचा, सोचो जरा। यहाँ पे पहले था 4CV, उसमें से इतना कम कर लो, माइनस 8CV/3, कितना बचा 4CV/3, तो यहाँ बचा 4CV/3, यहाँ बचा माइनस 4CV/3, और यहाँ पे तो Q है, यहाँ पे माइनस Q है, तो Q मतलब मीन्स डायरेक्ट आंसर है 8CV/3, और यहाँ पे माइनस 8CV/3
3, ये चार्ज है, फाइनल चार्ज है कि नहीं, है ना। और ये पूछा जाए कि हीट लॉस कितना हुआ तो कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ ये चार्ज था तो इसके पास एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर से देख लो। फाइनली दोनों चार्ज हो गए तो इसकी एनर्जी देख लो हाफ सी वी स्क्वायर और इसकी एनर्जी देख लो हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों की एनर्जी को ऐड कर लो। अब इस टोटल एनर्जी को देखो कितनी है, और इनिशियली पहले इसमें एनर्जी कितनी थी, ये ज़्यादा आएगी, ये अकेले की ज़्यादा आएगी पहले वाली, और इन दोनों को ऐड भी कर लोगे तो वो इनिशियल से कम आएगी, और जितना कम आएगी वो हीट लॉस है। समझे कि नहीं समझे, बोलो, बना सकते हैं ऐसे सवाल। देखिए यहाँ ये पहले 4 वोल्ट से चार्ज था, कितने से, 4 से चार्ज था, और C कैपेसिटेंस था, तो इनिशियली इसके पास चार्ज था 4 CV और इसके पास था -4 CV, ठीक है ना, और इसके पास 0 था चार्ज, ये चार्ज ही नहीं था। अब जब स्विच ऑन करोगे तो इसके पास पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो ये चार्ज को फ्लो करेगा इस वाले कैपेसिटर पर, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझे कि नहीं समझे। तो हमने मान लिया कि फाइनली इसका पोटेंशियल पहले 4V था, वो घटते घटते V1 हो गया, मान लो घटते घटते क्या हो गया, V1, और इसका पहले 0 था, मान लो कि इसका बढ़ते बढ़ते V2 हो गया, लेकिन ये V1 और V2 बराबर होने चाहिए, तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। सर तो जो 4CV माइनस क्यू था तो वो पोटेंशियल ही ले सकते V1 में। सर जो 4CV माइनस क्यू लिया है अपन ने, तो वो भी तो पोटेंशियल के बराबर ले सकते हैं कि नहीं? नहीं तो एक बात सोचो जरा कि जब ये CV था इस पर चार्ज, इधर -CV था, इधर 0 था, इधर भी 0 था, अब जब ये फाइनल सिचुएशन अचीव करेगा तो कुछ ना कुछ तो चार्ज का फ्लो हुआ होगा, इस वाले कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में कुछ ना कुछ तो चार्ज गया होगा। समझे कि नहीं समझे। तो हमने मान लिया कि Q चार्ज निकला तो ऐसे भी Q गया, तो जब Q यहाँ से निकल आया तो यहाँ पे कितना बचा, 4CV माइनस Q, और यहाँ कितना हो जाएगा, -4CV पहले था और घूम के +Q और आ गया, यहाँ पे पहले था ही नहीं, तो यहाँ से Q निकल के यहाँ Q आ गया, फिर यहाँ से Q निकला तो -Q हो गया, और वो Q यहाँ पहुँच गया +Q। समझे ना। अब ये फाइनल स्टेज है, जब फाइनल है तो हमें ये भी पता है कि फाइनली दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए, होगा कि नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो चार्ज फ्लो होता रहेगा, तो फाइनली रुकना पड़ेगा, इसको रुकना पड़ेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 मान लिया है, इसके अक्रॉस V2 मान लिया है, तो ये बराबर होने चाहिए। और पोटेंशियल जब लिखते हो तो Q/C, वो Q क्या होता है, चार्ज और पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट इसकी देखो ये प्लस वाली साइड है, तो यहाँ पे 4CV माइनस Q, तो ये 4CV माइनस Q/C, और इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो ये वाली है, देखो तो यहाँ पे चार्ज Q है सिर्फ, और इसका कैपेसिटेंस 2C है, तो Q/2C, C से C कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, Q = 8CV/3। अब ये Q वो है जो फ्लो हुआ है, तो एक तो आंसर ये कि चार्ज फ्लो कितना हुआ, तो आपका आंसर हो गया 8CV/3, हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात क्या, एक तो 8CV/3 हो गया, फाइनली चार्ज कितना है, किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो इस पर हमने देखा कि पहले तो 4CV था, लेकिन Q निकल चुका है इसमें से, तो माइनस करके जो बचा हुआ है वो कितना है, 4CV/3, है ना। अब वो Q निकला, वो यहाँ पे पहुँचा 8CV/3, फिर यहाँ से निकला 8CV/3, तो -8CV/3, वो यहाँ पहुँचा तो इसमें ऐड कर दिया उसको, तो ये -4CV/3। समझे कि नहीं समझे, बात को समझे ना, है ना। अरे आपको आ जाएगा, आप इसको बढ़िया करोगे, दौड़ दौड़ के करोगे, मेरे को मालूम है, बट ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रेस आएगी, और स्ट्रेस आती है। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये जो कैपेसिटर जैसी चीज़ें आपने 10th में पढ़ा था साइंस को, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन उसमें कैपेसिटर डिस्कस नहीं की जाती है 10th में, रजिस्टर तक बातें होती है, और वो भी डेप्थ में नहीं होती, ओवरव्यू बताया जाता है। तो थोड़ा सा अब जब हम 12th के सेक्शन को देख रहे हैं तो इसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा,
और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2-4 बार देखोगे हो जाएगा काम। समझे कि नहीं समझे? अभी मैंने समझाया यहाँ पे। अब घर पे बैठ के बढ़िया छुट्टी के बाद घर पे पहुँचो, खाना खाओ, खाना खाने के बाद बिल्कुल स्टडी करो और इस पर फिर से कंसंट्रेट करो, सवाल देखो अपने मन से, बुक्स में देखो, कुछ टैकल करने की कोशिश करो, फिर पूछो, डाउट्स हैं तो धीरे धीरे आप आ जाओगे लाइन। एकदम तो दिक्कतें आती हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? और सवाल तो ऐसे ही करने पड़ेंगे ना। अब नीट की तो तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो तो पढ़ाना पड़ेगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको जो है ना मैं थ्योरेटिकल बताता जाऊँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने को काम करना है पूरा। क्यों कुशाग्र? सही बोला ना मैं? गुस्सा है क्या मेरे से? ठीक है ना? चलो 3 ले लेते हैं। 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। इधर बात है नहीं, 3 कैपेसिटर। ये C, ये 2C और ये 4C। ठीक है ना? ये +-4 भी, ये -+2 भी, ये कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? स्विच ऑन करने के बाद स्टेडी स्टेट में फाइनल चार्ज बताओ प्लेट्स पे कितना है? फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट आफ्टर स्टेडी स्टेट, फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो सिंपल सी बात है, पहले चार्ज यहां पे कितना? यहां पे चार्ज हो गया +4CV, हुआ कि नहीं? यहां पे, यहां पर 4CV, यहां पर, यहां पर माना के Q निकला। क्या निकला? Q। अरे आपकी इच्छा है, वैसे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप ऐसे चला लो। ठीक, तो एक और, ठीक है ना? तो यहां से CQ निकला, कितना निकला? Q। तो यहां कितना बचा? 4CV -Q और यहाँ Q, यहाँ -4CV प्लस, यहाँ पे प्लस के 4CV माइनस, फिर वो Q ऐसे भी गया, यहाँ -4CV प्लस Q। नहीं आया समझ? कौन सा वाला? ये यहाँ पे तो क्यों आ गया? तो फिर यहाँ से भी निकला। वो तो एक ऐसा समझो कि जैसे ही स्विच ऑन किया ना, जैसे ही स्विच ऑन किया तो चार्ज ऐसे घूम गया, बस सिस्टम में फिर रुक गया। समझे कि नहीं समझे? तो अच्छा, अब ये 2 कैपेसिटर नहीं है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तब तक फ्लो होगा। अब ये कहेंगे हम कि माना के फाइनली इसका पोटेंशियल हो गया V1, और मान लो इधर प्लस है और इधर माइनस, और इसका पोटेंशियल मान लो V2 हो गया, इधर प्लस और इधर माइनस। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V3 हो गया, इधर माइनस और इधर प्लस, अपने मन से मान लो, अरे आपकी इच्छा वैसे मान लो। ठीक है ना? प्लस माइनस आपको जिधर मानने उधर मान लो, उससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये अपने मन से मेंशन कर दिया है प्लस माइनस। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, इतना तो कह सकते हैं कि यहाँ से चलो, यहाँ का जो पोटेंशियल है, तो यहाँ से चले 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 यहाँ तक तो पोटेंशियल एक जैसा है ना। यहाँ पोटेंशियल में बदलाव आया, कितना? माइनस से प्लस, V1 बढ़ रहा है। माइनस मतलब कम पोटेंशियल, प्लस मतलब ज़्यादा पोटेंशियल, तो इधर से इधर बड़ा पोटेंशियल। तो बड़ा तो अपन लिखते हैं, देखो ऐसे, यहाँ से चले थे,
गए, टक 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 यहाँ आ गए। अब यहाँ से यहाँ गए तो प्लस V1 का हमें जंप मिला, बड़ा पोटेंशियल, तो बढ़ रहा है तो V1 प्लस का ले लो, ठीक। अब आ गए यहाँ पे भी डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे कितना है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं ना, तो प्लस V2 और बढ़ गया। अब यहाँ से आए 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 यहाँ पे आ गए, अब माइनस से प्लस ये भी बढ़ रहा है, तो प्लस V3। अब लौट के यहाँ आ गया मैं, पहले यहीं से चला था, मान लो यहाँ का पोटेंशियल था V डैश, तो मैं यहीं से चला था, तो V डैश से चलता गया, यहाँ पे बढ़ गया प्लस V1, फिर चलता गया यहाँ पे भी बढ़ गया प्लस V2, फिर चलता गया यहाँ पे भी बढ़ गया प्लस V3, और फिर पहुँच गया मैं V डैश पर, पहुँच गया लौट के V डैश पर। समझे कि नहीं समझे? तो V डैश से V डैश कैंसिल, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 0। तो जब दो से ज़्यादा हो कैपेसिटर, तो जब आप इस प्रकार देखते हो तो आप एक काम किया करो कि आप अपने मन से V1 V2 V3 V4 V5 मेंशन कर लो अपने मन से, और आपको किधर प्लस मानना है किधर माइनस मानना है आपकी इच्छा है। बस ये देख लेना प्लस माइनस मेंशन करने के बाद कि अगर आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस लेते जाओ, और अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस ले लेना, और सभी जितने भी पोटेंशियल के ड्रॉप हैं वो सभी जीरो के बराबर कर देना। एक्चुअल में एक किरचॉफ्स लॉ है। अब वजह ये है कि किरचॉफ्स लॉ 10th में तो था नहीं, सर्किट बड़े एनालिसिस नहीं किए जाते थे 10th में, और अभी अपना करंट का जो चैप्टर है वो अभी पढ़ा नहीं है, उसमें किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, यही तो लगा रहा हूँ। जब उसको पढ़ लोगे तो यहाँ की भी डाउट खत्म हो जाएगी कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ की बात ना करते हुए मैंने आपको बेसिक से बताने की कोशिश की है, तो ऐसा करना है आपको, समझे ना। अब देखो V1 कहाँ है, ये रहा, तो कितना होता है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल अपॉन चार्ज, तो देखो 4CV माइनस क्यू अपॉन C, ये C था, ये 2C था, ये 3C, बोलो समझे। अब देखो अगर आप इसको प्लस ले लेते और इसको माइनस ले लेते, अगर मान लीजिए अगर आपने इसको प्लस और इसको माइनस ले लिया होता तो फिर यहाँ पे क्या माइनस होता, और जब आप पोटेंशियल लिखते तो फिर प्लस साइड ए वाली हो गई, तो फिर इस चार्ज को लेते, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेना पड़ेगा V बराबर QIC में, तो माइनस पहले से आ गया और यहाँ पे आ जाता -4 प्लस QC, तो फिर वही आ जाता। तो बिल्कुल डाउट मत रखो कि सर ऐसे मानते जा रहे हैं, अरे आपकी इच्छा वैसे मानो, लेकिन मानने के बाद फिर लॉजिकली चलो, ठीक है ना। तो अभी आपने ऐसे माना, ठीक है ना, क्या था ये प्लस और ये माइनस, तो V1 कितना 4CV माइनस QC, और V2 कितना 4CV माइनस Q/2C, इसकी पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे देखो प्लस पॉजिटिव प्लेट ए वाली है, तो क्या लिखोगे -Q/3C बराबर 0। इससे क्या आ जाएगा Q, क्या आ जाएगा, जब एक बार Q आ जाएगा तो बस इसमें से घटा दो यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, इसमें से घटा दो यहाँ का चार्ज, और यहाँ पे Q माइनस Q तो डायरेक्ट मेंशन कर दो यहाँ का चार्ज। समझे कि नहीं समझे, बोलो। नहीं आया समझ, समय सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप भरोसा करो या मत करो, सही पढ़ा रहा हूँ, और ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी है कि बस क्वेश्चन आंसर लिखाते रहे, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना है, अरे सवाल करने पड़ेंगे आपको, ऐसे देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो आओ, मैं मानता हूँ कि आपको मेरे बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो तो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। तरुण तो जो है ना ऑल टाइम, ठीक है ना, आगे बढ़े फिर। हाँ टाइम हो गया, ठीक है साहब।